सबसे बड़ी जो बीमारी है जो सबसे ज्यादा तंग करती है वो पेन। किसी भी तरह का अगर दर्द है तो उस दर्द को कैसे भगाया जाए। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, अब दिमाग में सोचिए किस तरह के दर्द आपको होता है। घुटने का दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है, सिर दर्द होता है। तो किसी भी तरह के दर्द को कैसे ठीक करें, उसके लिए क्या करना है। पेन को ठीक करने के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे बॉडी में जो पेन होता है उसका मुख्य कारण है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे घाव है, और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अब ये डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये लाल डॉट है। लाल डॉट मतलब यहां विबग्योर में रेड कौन सा है, नीम थेरेपी। यानी कि पेन को ठीक करने की इन तीनों के अलावा जो दवाई है वो है नीम थेरेपी, लाल डॉट। नीम को कैसे लेना है, नीम को लेने के लिए नीम के पत्ते का पाउडर जो इसमें भरा हुआ है, ये तो हम ही बेचते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि हमसे खरीदें, बहुत लोग बेचते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारा प्योर ही होता है। नीम का पत्ते का पाउडर प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता होता है, इसमें मिलावट करेंगे तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये प्योर ही मिलेगा, चिंता की बात नहीं। नीम के पत्ते खा सकते हैं, ये भी मत लीजिए। हर 10 kg पे एक नीम का पत्ता लीजिए। 80 kg का आदमी 8 नीम का पत्ता सुबह सुबह चबा ले और शाम को एक बार फिर चबा ले। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन होता है, सुबह उठते ही पूरा बॉडी दर्द करता रहता है, थोड़ा चलते ही घुटने में दर्द होने लगता है, कुछ दिनों में आपको आराम मिलेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो पेन को ठीक करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। और हेडेक को ठीक करना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप 2 सेकेंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। नीम से क्या है कि वो परमानेंटली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हेडेक बार बार आएगा ही नहीं। और 2 सेकेंड ऑयल से उस वक्त आराम मिलेगा। एक चीज और मैं करता हूं अपने पेशेंट के साथ, जब भी किसी भी पेशेंट को माइग्रेन होता है या हेडेक होता है, तो इसके अलावा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। अगली बार किसी को माइग्रेन का अटैक हो तो उसको ये करना जो मैं अभी ये दिखाने जा रहा हूं। ये बाल्टी है, जैसे आपके घर में बाल्टी है, इस बाल्टी में 42 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी, ऐसा थर्मोमीटर 200 रुपए का कहीं से खरीद लीजिए। पानी इसके अंदर 42 डिग्री है। अब दोनों पैर को अगर मैं अंदर रखता हूं, तो खैर जूते पहन के अंदर रख रहा हूं, अंदर रख के जब बैठूंगा, और ऐसा अगर मैं 20 मिनट तक बैठता हूं, और सिर पे एक टॉवल लपेट लेंगे, ठंडा टॉवल, बर्फ वाले पानी में ठंडा टॉवल निचोड़ा, सिर पे लपेट लिया। जब ऐसे हम बैठेंगे तो इससे होगा क्या, यहां जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होंगे और सिर का ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट होगा, ठंडा गर्म। जब ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो हेडेक गायब हो जाता है। तो पेन किसी भी तरह का हो, इन तीनों के अलावा नीम आपकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ पंचकर्मा थेरेपी बड़ी तेजी से काम करती हैं। उसके लिए डॉक्टर कृतिका यहाँ पे हैं। डॉक्टर कृतिका आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो बताएंगे आपको कि अलग अलग पेन में घर बैठे ही किस प्रकार आप इमीडिएट कुछ रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृतिका है। अभी मैं आपको पेन के बारे में बताऊंगी, पर उसमें भी हेडेक अगर है, हेडेक हो, स्लीप डिस्टरबेंस हो, कंफ्यूजन हो या एंजाइटी हो, तो उसके लिए आपको शिरोपिच्चू करना है। शिरोपिच्चू के लिए आपको ब्राह्मी तेल लेना है। ये ब्राह्मी तेल रखा हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्टली हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन रखा है, उसमें पैन है, पैन में पहले गर्म पानी करना है, और इस तरह से ये स्टील की ये वाली कटोरी, इस तरह की कटोरी में गर्म पानी रख के पैन में रख दिया और इनडायरेक्टली उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद एक इस तरह का कॉटन पैड आपको बनाना है। कॉटन पैड में ऐसे करके इसको ये डिप किया, और डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये शिरोपिच्चू है, ठीक है, इस कॉटन पैड को अपने सर एकदम क्राउन एरिया पे रखना है, और ऐसा आपको 10 मिनट तक रख के रखना है। 10 मिनट रखने के बाद ये तेल ठंडा हो जाएगा, दोबारा आप तेल गरम करेंगे और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये 3 साइकिल्स होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आप इसको करेंगे। 15 से 30 दिन आपको ये डेली करनी है थेरेपी, और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं।
इसमें ब्राह्मी तेल है ऑलरेडी और इसको गर्म करना है, तो डायरेक्ट हीट ना करके गर्म पानी इसमें ऑलरेडी है, इस गर्म पानी के थ्रू इनडायरेक्ट हीट करेंगे। अब वो जब गर्म हो चुका है तब इसे इसे एक कॉटन पैड को डुबो देना है उस गर्म वाले तेल में, फिर उसको सिर पे, रखना सिर के है, ऊपर कहाँ पे रखना है? माइक, सर के बीचों बीच रखना है, क्राउन एरिया पे। ये ठीक है? जगह ना। इस तरह से आप एक पट्टी बांध सकते हैं सर पे, ताकि वो तेल चेहरे पे ना आए आपके। 10 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। 10 मिनट के बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, वापस से आप तेल गरम करेंगे और उस गरम तेल में आपको दोबारा से डिप करना है। डिप करने के बाद आपको वो प्रोसेस सेम रिपीट करना है। ये आप 3 बार ये साइकिल करेंगे, कम से कम 15 से 30 दिन के लिए, और जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग। और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं थेरेपी। तो ये तो एक तरह का पेन हो गया, अगले पे चले। सर्वाइकल पेन, मतलब कि गर्दन में कहीं दर्द हो, उसमें आपको ये करना है ग्रीवा पिच्चू। ग्रीवा पिच्चू के लिए भी सेम रहेगा, पर हाँ हमारा तेल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्राह्मी तेल था, वो अभी महानारायण तेल होगा। महानारायण तेल मैंने इसमें रखा हुआ है, पर उसी तरह से आपको पैन के अंदर गर्म पानी रखना है, और इसको भी, इसमें अगर महानारायण तेल है तो उसको उस पानी के अंदर रख देना है। जब इनडायरेक्टली ये महानारायण तेल गर्म हो जाएगा तो सेम इस तरह का पिच्चू आपको लेना है, और उस पिच्चू को ऐसे करके और वापस उस कटोरी में आपको डिप करना है महानारायण तेल की गर्म वाले तेल। ठीक है? ये एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद जिस जगह पर पेन है, जैसे अगर गर्दन में पेन है तो गर्दन पे आपको इस पिच्चू को इस तरह से अप्लाई करके छोड़ देना है आधे घंटे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट वाला ये प्रोसेस दोबारा से आपको करना है जब ये तेल ठंडा हो जाएगा। इस तरह से 3 साइकिल्स आपको रिपीट करनी है। ये भी आप 15 से 30 दिन के लिए कर सकते हैं, और दिन में किसी भी टाइम। टेम्परेचर आपका वहां लिखा हुआ है 38 से 40 डिग्री ये तेल का टेम्परेचर होना चाहिए जो हम तेल गर्म कर रहे हैं। मसल स्पैज्म में भी सेम यही प्रोसेस करना है। जिस मसल में ऐठन, कोई भी ऐसी मसल है हमारे शरीर में जहां पे ऐठन है, स्पाज्म है, तो वहां पे भी आप इस तरह का पिच्चू अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है बैक एक, मतलब कि कमर में अगर दर्द है तो उसके लिए कटी पिच्चू करना है। कटी पिच्चू के लिए तेल हमारा महानारायण तेल ही रहेगा। ये महानारायण तेल कहीं भी दर्द हो उसमें हम यूज करेंगे, तो ये महानारायण तेल एक ही हम हर तरह के दर्द में यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। पहले तेल को गर्म करना है 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे, इनडायरेक्टली हीट करना है। पैन को पानी में पैन में पानी होना चाहिए, उसमें तेल गर्म करना है, और वही पिच्चू उसमें डिप करना है। और जहां पे दर्द है कमर में, जिस भी पार्ट में, अपर बैक हो, लोअर बैक हो, जहां भी पेन हो, वहां पे उस पिच्चू को रखना है। 10 मिनट तक रख के रखना है। फिर उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करना है। 3 साइकिल्स होंगी। ये भी आप दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं 15 से 30 दिनों के लिए। फिर है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब कि पेट में कहीं भी दर्द है, तो उसके लिए आपको नाभि पिच्चू थेरेपी करनी है। नाभि पिच्चू में जिस तरह से मैंने आपको अभी ये पिच्चू करके दिखाया वही है। महानारायण तेल भी सेम रहेगा। 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। पर अब जो आपको वो पिच्चू रखना है वो आपको, आपका जहाँ पे पेन है, जहाँ इफेक्टेड एरिया है, जिस जगह पे पेट में दर्द है, वहां पे आपको ये पिच्चू रखना है। सेम है, 10 मिनट की 3 साइकिल्स होंगी। 15 से 30 दिन के लिए आपको करना है, या जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और दिन में किसी भी टाइम आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब है नी पेन, मतलब कि घुटनों में अगर कहीं दर्द है तो उसके लिए आपको जो थेरेपी करनी है वो है जानू पिच्चू। जानू पिच्चू भी आपको महानारायण तेल से ही करना है। टेम्परेचर इसका वही आपको जैसे अभी गरम करने का बताया था, वही इनडायरेक्ट हीट आपको देनी है। गरम करना है तेल, महानारायण तेल, उसमें आपको पिच्चू डिप करना है। डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देने के बाद जहां पे घुटने में दर्द है उस जगह पर वो पिच्चू आपको लगाकर रखना है। पिच्चू का मतलब है हमारा कॉटन पैड जो है, जो हमने ऑयल में डिप किया हुआ है। सेम वही है कि 10-10 मिनट की 3 साइकिल्स होनी चाहिए, और 15 से 30 दिन आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और दिन में किसी भी टाइम। तो अभी आपने देखा कि बड़े से बड़े पेन जो बोला जाता है कि ये जिंदगी भर दवाई पे रहना है, पेन किलर पे रहना है, कितनी आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकता है।